स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज सामने एक नया टॉपिक लेकर के आज हम लोग अध्ययन करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का क्या उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं, देश जब आज़ाद हुआ तो भारत में आज़ादी के पश्चात बहुउद्देशीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से कई उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इसका नाम ही है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी ऐसी परियोजना जो कई उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली हो। तो आज हम लोग नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं, नदी घाटी परियोजनाएं बहुत विविध उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली थी, यानी कई उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली ये परियोजना थी, इसलिए इसका नाम बहुउद्देशीय परियोजना रखा गया। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना का क्या उद्देश्य रहा है। इन्हीं के संदर्भ में आज के टॉपिक में अध्ययन करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में फर्स्ट हेडिंग है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। जैसे कि आप जानते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा किसी भी देश के औद्योगिक विकास में सहायक है। विद्युत की कमी के कारण औद्योगिक विकास संभव नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत का उत्पादन कर औद्योगिक इकाइयों को विद्युत प्रदान किया जाता है और इस तरह से औद्योगिक इकाइयाँ इन विद्युत को पाकर के संचालित होती हैं और देश का विकास करती हैं। विदाउट ऊर्जा के, बिना विद्युत के कोई भी देश अपना औद्योगिक विकास करना संभव नहीं है और बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो इस तरह से औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से देश का विकास किया जाता है और ये ऊर्जा विद्युत इकाइयों को संचालित करने में सहायता प्रदान करती हैं। इस तरह से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से होता है और साथ साथ घरेलू ऊर्जा भी प्रदान की जाती है, यानी इस ऊर्जा का यूज केवल विद्युत इकाइयों को ही ऊर्जा नहीं प्रदान किया जाता, बल्कि घरेलू उपयोग के लिए भी बिजली का उत्पादन किया जाता है और घरेलू इकाइयों को भी दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मृदा संरक्षण। जैसा कि आप जानते हैं, मिट्टी का संरक्षण देश के विकास में सहायक है। अगर मृदा का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो कृषि का विकास संभव नहीं है और देश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें उस तरह से खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मृदा संरक्षण इस बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं, पहाड़ों से तीव्र गति से पानी आता है, किंतु डैम के कारण पानी की गति धीरा हो जाता है। इस तरह से इसकी स्पीड को डैम के माध्यम से, यानी नदियों के वाटर को स्पीड को कम किया जाता है और नदी जल प्रवाह की गति कम हो जाने से मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस समय बाढ़ आता है या जिस समय पहाड़ों पे वहाँ पे बादल फटते हैं तो वहाँ का जल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो नदियों में सीधे आता है। अगर डैम नहीं बनाया जाएगा, डैम के माध्यम से पानी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो सीधे पानी मैदानी क्षेत्रों में आ जाएगा और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ होगा और इस तरह से मृदा का कटाव होगा। और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस तरह से कार्य करती हैं। नेक्स्ट स्टेप में है बाढ़ नियंत्रण। पूरे भारत में नदियों से हज़ारों किलोमीटर का क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण बड़ी मात्रा में जान माल की क्षति होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से नदियों पर डैम बना करके बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, चारों तरफ इसमें बारिश हो रही है, यानी बरसात के समय में मानसून के आगमन के पश्चात पूरे देश में बारिश होती है और बाढ़ को नियंत्रित करने में डैम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जो निचले क्षेत्र में होते हैं। अगर नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा तो उनके तटवर्ती क्षेत्र डूब जाएंगे। इस तरह से बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए डैम पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और डैम के माध्यम से नदियों के जल को कंट्रोल किया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके पूरे वर्ष भर पानी नदियों में छोड़ा जाता है। इस तरह से बाढ़ नियंत्रण में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना बांध के बाढ़ नियंत्रण करना संभव नहीं है। इस तरह से बांध एक महत्वपूर्ण साधन है। अगले उद्देश्य में देखेंगे सिंचाई परियोजनाओं का विकास। जैसा कि आप जानते हैं, सिंचाई परियोजनाएं कृषि के विकास में सहायक हैं और सिंचाई परियोजनाओं का विकास करके ही हम कृषि का विकास कर सकते हैं। नदियों में वर्ष भर जल बना रहे लगातार और इससे जो है विविध प्रकार की परियोजनाएं, जैसे नहरों का विकास करना होगा। नहरों के माध्यम से देश में कोने कोने तक, खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है और इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया जाता है और जिसके माध्यम से कृषि उत्पादन होता है। वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण तकनीकी और सिंचाई साधनों का अभाव है और इस तरह से भारत सरकार सिंचाई परियोजनाओं का विकास आज़ादी के पश्चात निरंतर कर रही है और सिंचाई परियोजनाओं का विकास करके ही हम कृषि का विकास कर सकते हैं, क्योंकि देश में अधिकांश क्षेत्र वर्षा पर निर्भर हैं। सिंचाई परियोजनाएं लिमिटेड हैं और इस तरह से सिंचाई परियोजनाओं का विकास करके हम कृषि का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगली हेडिंग है वृक्षारोपण। जैसा कि आप जानते हैं,
केवल भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण संसार के लिए वृक्ष आवश्यक हैं। धरा पे वृक्ष नहीं होंगे तो कुछ भी विकास संभव नहीं है। मानव जीवन, संपूर्ण जीव जंतु खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि को कारण देश में वन क्षेत्र जो घट गए हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। और वृक्षारोपण करने के लिए जल की आपूर्ति आवश्यक है। और वृक्षारोपण के लिए जल की आपूर्ति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है। और ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना है वहाँ को जल प्रदान करती हैं। इस तरह से जल के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य संभव हो पाता है और वृक्षारोपण के उद्देश्यों की पूर्ति सफल होती है। अगले स्टेप में है मत्स्य पालन। जैसा कि आप जानते हैं, मत्स्य पालन या मछली पालन, मत्स्य पालन से लोगों को रोज़गार प्रदान किया जाता है और खाद्य की समस्या भी हल होती है। जैसा कि आप जानते हैं, देश के अधिकांश लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के हैं। और इस तरह से जो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए देश में खाद्य की समस्या न उत्पन्न हो, ऐसे लोगों को मत्स्य पालन के माध्यम से उन्हें खाद्य प्रदान किया जाता है। मत्स्य पालन की बड़ी मात्रा से जल की आवश्यकता होती है। यानी मत्स्य पालन के लिए जो जल की आवश्यकता होती है वह जल आपूर्ति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से ही संभव है। मत्स्य पालन से लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। देश में बहुत सारे लोग इसी मत्स्य पालन व्यवस्था से यानी मछली पालन से जुड़े हुए हैं, जो उनका मुख्य व्यवसाय है। तो इस तरह से सरकारें जो है विविध योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोज़गार प्रदान करती हैं। और मत्स्य पालन के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है और जल आपूर्ति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से ही संभव होता है। और इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाएं अगले स्टेप में स्टडी करेंगे जल परिवहन। जैसा कि आप जानते हैं, नदियां जल परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। जल परिवहन के लिए आवश्यक है कि नदियों में वर्ष भर जल रहे। डैम के माध्यम से बारिश के पानी को संचित किया जाता है और वर्ष भर आवश्यकता के अनुसार नदियों में जल को छोड़ा जाता है। और इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जल परिवहन का विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि नदियों में जो जल स्तर होता है वो जून के महीने में, मई के महीने में घट जाता है या समाप्त हो जाता है। डैम के माध्यम से हम जल का संचय करते हैं और जिस समय जल की कमी हो जाती है उस समय डैम के माध्यम से नदियों में जल छोड़ा जाता है, जिससे नदियों में वर्ष भर जल बना रहे और जल परिवहन को संचालित किया जा सके। नदियों में जल ही नहीं रहेगा तो जल परिवहन कैसे संभव है। इस तरह से जल परिवहन को लगातार संचालित करने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए डैम के माध्यम से जल की आपूर्ति किया जा सकता है। और इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल परिवहन के विकास में सहायक हैं। इसी क्रम में अगली हेडिंग है पर्यटन का विकास। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश की आय का बहुत सारे स्रोत होते हैं, उन स्रोतों में एक है पर्यटन। पर्यटन के विकास के माध्यम से भी सरकार को बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होती है और लोगों को रोज़गार की प्राप्ति होती है। नदियों में विविध प्रकार के मनोरंजन क्रियाएं की जाती हैं, जैसे नौकायन है, राफ्टिंग है, स्विमिंग है, स्टीमर बैलून है आदि। इसके अतिरिक्त अदर भी एक्टिविटीज़ होती हैं। इन सभी के लिए जलाशय में जल का होना आवश्यक है। वर्ष भर जल की आपूर्ति इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है और इस तरह से पर्यटन का विकास बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसी क्रम में है नेक्स्ट हेडिंग रेगिस्तानी भूमि नियंत्रण परियोजना का विकास। देश में रेगिस्तानी भूमि का विस्तार न हो पाए जाने, यानी देश में रेगिस्तानी भूमि का विस्तार न होने पाए, इसके लिए सरकार रेगिस्तानी भूमि नियंत्रण परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जलापूर्ति करके रेगिस्तानी भूमि में वृद्धि होने से रोका जाता है। इस परियोजना के लिए जल की आपूर्ति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से ही किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, डेजर्ट एरिया पेड़ जैसे ऐसे कट रहे हैं, रेगिस्तानी भूमि बढ़ने के चांसेस हैं और सरकार जो है रेगिस्तानी भूमि को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण करती है। रेगिस्तानी भूमि में लगातार जलापूर्ति करती है, जिससे वहाँ पे हरियाली बनी रहे और रेगिस्तानी भूमि का विस्तार न होने पाए। तो रेगिस्तानी भूमि नियंत्रण परियोजना भी गवर्नमेंट संचालित करती है, जिससे रेगिस्तानी भूमि को कंट्रोल किया जा सके और रेगिस्तानी क्षेत्र अधिक विस्तृत न होने पाए। और इसके लिए जल आपूर्ति आवश्यक है और इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जल की आपूर्ति